मॉडल क्या क्या रहेगा? मतलब ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है मेरे नहीं, को। ये सॉरी फॉर ये दैट। 200% अनरियलिस्टिक नहीं है। एक तो मैं ये बता दूं कि मैथिली शरण गुप्त ने हम्म। 20 सितंबर 2020 को एक ड्राफ्ट कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, जिसका हम्म। हमने निक नेम दिया है डिजिटल चित्रगुप्त, और हम्म। जिसका प्रॉपर नाम है बड़ा, हम्म। वो है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म। और ये लिस्ट जो बन होती है, ये भारत सरकार की जिम्मेवारी होती है। तो हम्म। इसका कानूनी ढांचा जो है वो उस कानून के तहत बनेगा, और वो जो है संविधान की लिस्ट बन की एंट्री 65C के तहत होगा। और इसके बारे में पूरा विधान बजा के आज नहीं भेजा है, कब भेजा है? 22। 30 सितंबर 2020 को, हम्म। राइट, 2.5 साल पहले। हम्म। क्लियर? अभी ये भारत सरकार के विचाराधीन है। क्लियर? हम्म। लेकिन मुझे पक्का मालूम है कि वो इसे नहीं करेंगे। तो आपको ये जान के ताज्जुब होगी कि 2020 में ही हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कंडक्ट की हैं, जो पूरे, आप लोग तो शायद स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का नाम आपने सुना होगा, बीइंग टेक्नोक्रेट, सुना या नहीं सुना है? डिजिटल इंडिया सुना है, स्मार्ट इंडिया नहीं नहीं सुना। नहीं नहीं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। डिजिटल इंडिया इज ए आउटपुट। क्या है? आउटपुट है, राइट। कि हाँ। हमें अपने डिजिटल नॉलेज को डिजिटल प्रोडक्ट बना के डिजिटल इंडिया क्रिएट करना है। तो हमारे खुद के प्रोडक्ट होना चाहिए, हमारे खुद की प्रोसेसेस होना चाहिए, खुद के ऐप होना चाहिए, खुद के वो, दैट इज द डिजिटल इंडिया। मतलब थिंग्स, डिजिटल थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिया इज द डिजिटल इंडिया, राइट। जिसमें कल पुर्जे के साथ जो है शेर को दिखाया गया है, राइट, जिसमें आगे बहुत सारे गियर वियर करते हुए, दैट इज द सिंबल विच हैज बीन यूज्ड फॉर द डिजिटल इंडिया। हम्म। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसको मानव संस्था कहते हैं, हम्म। उसके द्वारा जो है जारी किया गया है, उस मिनिस्ट्री के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है, मानव संसाधन मिनिस्ट्री के द्वारा, राइट। हम्म। और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, और पूरे भारतवर्ष के सभी यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, दे कैन पार्टिसिपेट। और फिर उनके सॉल्यूशंस को जो वो प्रोड्यूस करते हैं, कई 2-3 लेवल पे उनका रिव्यू होके फाइनली जो है उसमें विनर घोषित होता है, जिसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। हम्म। तो हमने जो है 12 लाख रुपए का इनाम जो है बांटा है फॉर क्रिएटिंग सॉल्यूशन अंडर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। हम्म। तो क्राइम फ्री भारत ने में सिटिंग डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश मैथिली शरण गुप्त के नेतृत्व में 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हैं, जिसमें जो मैं कह रहा हूं उसके मॉडल्स रेडी हैं, राइट। हम्म। अब बहुत सारे लोगों से जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत के दौरान और अदरवाइज ढेर सारे मॉडल्स क्रिएट किए गए हैं। जैसे क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल, जो कह रहा है कि कैसे भारत का एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, भारत से जो जितने भी रासायनिक विष हैं वो विलुप्त हो जाएंगे, राइट। तो मुझे लगता है कि इस पार्ट पे हम अलग से बात करेंगे, और इस पे हम वीडियो पे बात करेंगे, जिससे अपना अभी वो जो मछली की आंख है वो विलुप्त ना हो जाए। देखो, प्रॉब्लम क्या अच्छा कानून बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है? वो प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है। हम लोग बैठ के यदि कानून में जो गड़बड़ियां हैं, ये जो क्राइम फ्री भारत के 5 इंटेंशन हैं, उसके दी कंफॉर्मिटी में कानून बनाने में कितनी दिक्कत लगेगी, कितना समय लग जाएगा? बहुत ज्यादा लगेगा तो 1 महीने लग जाएगा। हम्म। यदि इस बात के लिए डेडिकेटेड टीम बना के
और फिर पब्लिक में डिस्कोर्स करके, चंद्रगुप्त से डिस्कोर्स करके कानून को फाइनल शेप दे सकते हैं, राइट? नंबर वन। नंबर टू, कानून बनने के बाद भी हम हर 6 महीने उसे रिव्यू करके जो हमको टीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, जो हमें और सुझाव आएंगे, उससे रिफाइन कर देंगे। ये कोई दूसरे के हाथ का कंट्रोल तो है नहीं। यहाँ तो आपको किसी नेता को समझाना नहीं है। आप चाणक्य हैं और चंद्रगुप्त आपके हैं, और वो 21 लक्षों से बंधे हुए हैं, और इन्हीं 21 लक्षों ने उनको आज जो है चंद्रगुप्त बनाया है, आज उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो यहाँ पर वो मुख्यमंत्री सम्राट नहीं है, उसके पीछे खड़ा हुआ जो चंद्रगुप्त है, जो 21 लक्षों को जो है ना नीचे जमीन पर उतारने के लिए खड़ा हुआ है, वो बड़ा है। यहाँ चाणक्यों की टीम बड़ी है। लेकिन कुछ देर के लिए अपन इम्प्लीमेंटेशन को बैकग्राउंड में रख देते हैं, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, एल्गोरिदम, अब ये बच्चों बच्चों का खेल है। तो टेक्निकल मॉडल्स, टेक्निकल फिजिबिलिटी क्रिएट करना यदि आप सोच सकते हैं, तो उसके लिए कोड लिखना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये बच्चों का खेल है। मॉडल बनाना ज्यादा बड़ा काम है, कोड लिखना बड़ा काम नहीं है, राइट? और जैसे हर सॉफ्टवेयर के वर्जन्स होते हैं, तो जो जो चीजें और समझ में आएंगी उनको जोड़ते जाएंगे। इज इट डिफिकल्ट? तो मुझे क्या लगता है कि ना तो कानून बनाना मुश्किल है, और ना ही टेक्नोलॉजी, और ना ही प्रोसेसेस बनाना जो है ना मुश्किल है। यदि कोई चीज मुश्किल है तो वो है इंटेंट। हमारे राजनेताओं ने दुष्टतापूर्वक आपके ऊपर वो कानून थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों की डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तहत, जिसमें आपको ह्यूमिलिएट करना, आपको इंसल्ट करना, आपको हीन भावना पैदा करना, उसका इंटेंट था। मतलब उससे जो और कुछ हासिल करना चाहते हैं वो सेकेंडरी है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, उनकी हर एक्टिविटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हर भारतीयों को हीन घोषित करो। सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड इन्फीरियरिटी ऑफ द इंडियंस स्लैब, इसको एस्टैब्लिश करना उनका इंटेंट था कि नहीं था? तो ऐसे कानून को जिसका बना